हेलो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग मेरे फ्रेंड्स? बहुत अच्छे से आप लोगों को सुबह सुबह जो है गुड मॉर्निंग कहने के लिए हाज़िर हो गई हूँ कि आज हमारा एक ज़बरदस्त सा एक ट्रिप था बीच पार्टी का, जहाँ के लिए मैं निकल चुकी हूँ। और जो है मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए अपना छोटा सा व्लॉग, जहाँ पे हम बीच पार्टी एंजॉय करने जा रहे हैं। और फाइनली यहाँ हम बीच पार्टी पे पहुँचे तो सबसे पहले मुझे ये टेरेस नज़र आया खूबसूरत सा, जिसमें बेइंतहा ये जो मंज़र था बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये देखें, हम एक्चुअली गए थे हॉक्स बे, और हॉक्स बे पे हमारा हार्ट बुक था, और हार्ट पे जो है ये हम आ गए थे। और यहाँ से देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है, और मुझे तो इतना अमेजिंग लग रहा था कि मैं अपना व्लॉग शूट करने पे मजबूर हो गई कि मुझे व्लॉग ज़रूर जो है शूट करना चाहिए और आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि देखें। और ये देखें मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी फ़नकी सी ड्रेसिंग थी बिकॉज़ ऑफ बीच पार्टी का नाम जब आ जाता है तो उसमें फिर मज़ा आ जाता है कि भाई बीच पार्टी, तो फिर डेफिनेटली सी बात है कि थोड़ा सा फ़नकी सा तैयार होना पड़ता है। ये मैं आपको सारा व्यू पीछे का भी देती रही और ख़ुद अपने आप को भी दिखाती रही कि मैं कैसी तैयार होके गई थी। ये देखें मेरा स्टाइल, मेरा लुक कैसा लगा आपको तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो ये देखिए सारा नीचे का एरिया बड़ा ज़बरदस्त था, और मैं सबको यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर जाइएगा। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत मज़ा, बहुत ही ज़बरदस्त एक नज़ारा आ रहा था कि जो वाकई में क्या कहना चाहिए कि कराची जैसी जगह पे हमें देखने को मिला। और जो है कराची एक ज़बरदस्त, आपको पता है, सिटी है और काफ़ी इन्वायरमेंट्स वहाँ पे अच्छे हैं। तो ये सारा जो था, ये मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी साथ में थी। और फाइनली मैं यहाँ नाश्ते की टेबल पे पहुँची। पहले मैं रेडी होने गई थी और उसके बाद मैं नाश्ते की टेबल पे पहुँची तो मैंने चाय और केक वगैरह लिए, क्योंकि लाइट्स यहाँ पे नाश्ता था हमारा। और यहाँ पे सारे देखें सारा डन हुआ था, सिटिंग एरिया था जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और जो है टी पार्टी वगैरह हमारी थी इवनिंग की। तो सुबह से शाम तक का ये हमारा एक अच्छा ट्रिप था बीच पार्टी का, जो हमारी ऑर्गेनाइज़ किया था डिपार्टमेंट वालों ने। और ये हम लोग फाइनली में आ गई समंदर के पास तो ये मेरी सारी फ्रेंड्स थी जो मेरे साथ गई थी, और इन फ्रेंड्स में मौज मस्ती करते हुए साहिल समंदर पे कराची के फेमस तरीन हम आ गए यहाँ पे। तो आपको पता है जहाँ साहिल समंदर का नाम आ जाता है तो एक अजीब सी दिल में उमंग उठ जाती है कि भाई पानी में जाना है, एंजॉय करना है और मस्ती करनी है। तो पहले तो मैं इसका सारा व्यू लेती रही। ओह हो क्या हसीन लग रहा था। आपको पता है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उम्मीद थी कि सर्दी लगेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग बल्कि घर से बड़े तैयारी के साथ अपने ट्रक्स वगैरह लेके गए थे कि हम लोगों ने जो है जाना है। बट एनीवे सर्दी नहीं थी, मज़ेदार मौसम था और हम लोग ये पानी की तरफ रवां दवां भी थे। और जो है अपने बड़े अच्छे स्टाइल में मैंने अपने आपको शूज़ वगैरह भी दिखाए कि किस टाइप के पहन के गई थी अपनी ड्रेसिंग के ऊपर। तो ये सारा बड़ा अच्छा सा वहाँ पे 2-3 पार्टीज़ हो रही थी, सब अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए थे। किसी को तस्वीरें खींचनी थी तो किसी को व्लॉग अपलोड करना था, व्लॉग बनाना था। तो एनीवे ये सारी चीज़ें चलती रहीं और मेरा व्लॉग चलता रहा आपके साथ साथ, क्योंकि मुझे तो करना था फ़न, मस्ती और मौज मस्ती के साथ मुझे ये अपने जो जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे देखने वाले, मेरे यूट्यूब वाले, तो उनको भी मज़ा आए मेरे साथ साथ। ये देखें हमारा जो साहिल समंदर का सबसे फेमस चीज़, उसको भी मैंने शूट किया कि भाई ऊँट को देखना ज़रूरी है। मुझे ऊँट पे बैठते हुए बहुत डर लगता है, क्योंकि वो पता नहीं अजीब तरीके से चलता है, तो शायद इस वजह से मुझे बहुत डर लगता है। एनीवे मैं पानी में आ गई, और पानी में आने के बाद सबसे पहले मैंने अच्छा फील हो रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और हम शायद जा नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे पानी ज़बरदस्त सा था और मज़ा आया उस पानी में जाके। ऐसा कुछ नहीं था, पानी ठंडा नहीं था और हमने खूब मज़ा किया और काफ़ी हद तक हम पानी में आगे तक आ चुके थे। और ये देखें काफ़ी रश था, काफ़ी इंजॉय हो रहा था और काफ़ी मौज मस्ती हो रही थी यहाँ पर। और सारे अपने ही जाहिर सी बात है एक ट्रिप के लिए आए थे तो सभी इंजॉय कर रहे थे। हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा तकरीबन 200-300 लोगों का जो है हमारा एक ट्रिप था, और सारे यहाँ पे फुल हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के लोग थे और सब ने बड़ी मौज
मस्ती के साथ अपना टाइम एक्सपेंड किया। यहाँ पे मैं भी पानी में घूमती रही और उसके बाद बारी आ गई बोर्डिंग की। तो ऐसे हो सकता है कि हम जो है इधर आएँ और फिर बोर्डिंग में ना बैठें, तो हम ये सारे इधर बोर्डिंग में बैठ गए। और बोर्डिंग में बैठने के बाद डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम अब गए हैं और जो है फिर बोर्डिंग में हम ना बैठें, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो ये मेरी फ्रेंड्स थी, इनके साथ में बैठी थी और मैं बोर्डिंग करने गई थी। और बोर्डिंग करने के साथ साथ में अपना अच्छा सा व्लॉग आप लोग के लिए शूट कर रही थी कि आप लोगों को मज़ा आए देख के मेरे व्लॉग को, कि मैं बोर्डिंग पे भी गई थी और जो है मैंने, और क्या लग रहा था समंदर यार, एंड मतलब खूबसूरत। दिल नहीं चाह रहा था कि इस बोर्डिंग से उतर के बंदा वापस जो है इस तरफ आए, लेकिन एनीवे बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार था। और ये देखें सब मौज मस्ती चीखे मारते हुए बोर्ड में हम बैठ तो गए, डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने अपना टाइम जो है बड़ा अच्छा सा और मौज मस्ती के साथ एक्सपेंड किया फ्रेंड्स के साथ। और बड़ा ज़बरदस्त ये देखें इन्जॉयमेंट इतना था, मतलब वाकई में बंदा फ्रेश हो जाता है जब आप अपनी जो है बहुत सारा वीक मेहनत करते हैं सब कुछ, उसके बाद जो है बंदा थक आ जाता है। और फाइनली हम लोग जो हैं आ जाते हैं अपने लंच की तरफ। तो लंच की तरफ आने के बाद में सबसे पहले लंच पे आते टाइम यहाँ मैं बैठ गई। बैठने के बाद यहाँ पे गॉसिप करती रही, अपनी फ्रेंड्स वगैरह से बातें कर रही थी, खूब लोगों की बुराइयाँ कर रही थी, कौन क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है जो आपको पता है औरतों की गॉसिप होती है। लेकिन नो 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 नो, मैं बुराई नहीं कर रही थी, बातें कर रहे थे, ऐसी हम शेयरिंग कर रहे थे हम लोग एक दूसरे से कि क्या क्या है। लेकिन जो है बड़ा अच्छा रहा ये ट्रिप हमारा, बड़ा मज़ा आया है। बीच पार्टी वाकई में वंडरफुल थी। और दूसरी बात ये कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये छोटे छोटे से इवेंट्स मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, अपने व्लॉगिंग दिखाती हूँ और मेहनत करती हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि आप इतना प्यार देते हैं, मुझे देखते हैं, आई थिंक सो इसी वजह से मैं आपको जो है ये अपलोड करती हूँ, मुझे रिस्पॉन्ड मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है, तो शायद इसी वजह से मैं ये सब चीज़ें आपको शेयर करती हूँ। तो फाइनली अच्छा यहाँ पे जो है ना एक मज़ेदारी की बात बताऊँ मैं कि यहाँ पे जो बावर्ची थे जितने भी मतलब कहते हैं शेफ़, वो ख़ुद ही वहाँ पे यहाँ पे खाना बना रहे थे। और यहाँ पे खाना बना फ्रेश बन रहा था, जैसे तिक्के वाला तिक्के बना रहा था, लेकिन और जो है रोटियों वाला रोटियां बना रहा था। तो मैंने यहाँ पे देखा कि वो जो एक बंदा था वो रोकनी नान बना रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई मैं जाती हूँ और उसके बाद अपना छोटा सा व्लॉग शूट करती हूँ कि भाई देखें यहाँ पे फ्रेश जो है रोकनी नान जो है वो बन रहे थे। तो काफ़ी, क्योंकि आपको पता है रश बहुत ज़्यादा था, काफ़ी सारे लोग थे, तो सब अपनी जो है एनवायरनमेंट में बिज़ी लगे पड़े थे। और ये फाइनली मैंने हिम्मत करी और हिम्मत करके मैंने देखा कि ये देखें फ्री था और अकेला था, तो सोचा इसके पास जाऊँ और जाके ये देखें ये मैं आ गई इसके पास और ये देखें मक्खन लगाता जा रहा था और इसने बड़े ज़बरदस्त हरे धनिए इस पर डाले हुए थे और खूब ज़बरदस्त है। ये देखें कटिंग देखें सिर्फ आप लोग कि क्या कटिंग कर रहा था बंदा। और ये देखें अच्छा फ्रेश बना रहा था, गरम उधर बन रहे थे और हम लोगों को यहाँ पे जो है वो दिया जा रहा था। गरम नान थे और बहुत कुछ था खाने के अंदर। और ये देखें इसने तंदूर के अंदर ये लगा दिया, ये फ्रेश बना रहा था। आप सोचें रोगनी नान मक्खन के साथ फ्रेश मिलेंगे तो कितना ज़बरदस्त होगा। फाइनली मैं अपनी टेबल पर वापस आई, थोड़ा सा शूट किया, इससे बातें की मैंने इससे। और इसके बाद वापस में लंच करने के बाद जो है अच्छा लंच इसलिए नहीं दिखा सकी आपको कि लंच में बहुत रश था और मैं जो है बिल्कुल भी मुझसे व्लॉग शूट ना हो सका, आई एम सो सॉरी। लेकिन लंच बहुत ज़बरदस्त था। फाइनली मैं जो है आ गई टेरेस के ऊपर अगेन मैंने, क्योंकि मुझे टेरेस लगा इतना अच्छा कि मैं इस टेरेस से उतरने को मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। फाइनली मैं यहाँ पे आई दोबारा से, इनके जो ग्रॉस लगाई हुई थी और ये सारे इन्होंने बड़े अच्छे से गमले वगैरह रखे हुए थे, बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। और शाम का टाइम होने चला था क्योंकि अब 4-5 बजे का टाइम है, जब हम मॉर्निंग में आए थे तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। एनीवे अब हमारा वापस जाने का टाइम हो रहा है और अब हम लोग वापस सी की तरफ रवाना हुए हैं। ये मेरी और फ्रेंड्स भी खड़ी हुई थी, सारे तैयारी थे जाने की तरफ और ये फाइनली हमने जाने की तैयारी करी। और जाने के टाइम
बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा, सारा दिन को बहुत अच्छा एक्सपैंड किया। और आपको पता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जाते हैं तो बड़ा मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेशन के साथ अब मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपनी जो है जिस बस में हम बैठ के गए थे उसमें हम बैठ चुके हैं और फाइनली हम जा रहे हैं। तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ओके बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा मुझे, बहुत सारी अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बहुत सारे दुआओं की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।